दोस्तों, मैं फ़िलहाल हथीन रेस्ट हाउस में मौजूद हूँ और यहाँ आज हमारे पूर्व विधायक केहर सिंह रावत जी की ने भी अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराई। अब ये जो चुनावी दौर चल रहा है, तो कुछ चुनाव को लेकर भी हम केहर सिंह जी से चंद बातें पूछना चाहेंगे। रावत साहब जी, आप पूर्व विधायक रह चुके हैं हथीन विधानसभा के। तो पिछली बार आपने चुनाव नहीं लड़ा था और अब की बार है कि आप चुनावी दौड़ में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी मेहनत कहाँ तक बढ़ चुकी है? कितनी आप मेहनत कर चुके हैं? क्या उम्मीद करते हैं, टिकट मिलेगा बीजेपी का आपको? निश्चित तौर पर मेरे अपने क्षेत्र की जनता की जो आवाज निकल के आई है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट केहर सिंह रावत को मिलनी चाहिए और वो अब की बार हमारे क्षेत्र से जीत करके जाएंगे। जहां तक पार्टी के टिकट का सवाल है, ये तो पार्टी हाईकमान को सोचना है। अगर मैं उन्हें कहीं उनके दृष्टिकोण से जीतने के काबिल लगता हूं तो मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करेगी, और जो पार्टी विश्वास करेगी तो अच्छे तरीका से हम लोगों के बीच में जाएंगे, अपने क्षेत्रीय मुद्दों को भी उठाएंगे और इलाके में कैसे विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाया जाए इस पे काम करेंगे। अभी वर्तमान में भी बीजेपी का ही विधायक है, तो आप विकास को लेकर आपका क्या कहना है? विकास का कोई एक पैमाना नहीं है। विकास समय की धारा के अनुसार विकास की जो रेखाएं वो अलग अलग तरीका से दिखाई देती हैं। किसी समय कहीं पर सड़क नहीं थी, अगर सड़क बन जाए तो उस गांव के लिए विकास है। पहले कहीं पानी नहीं था, पानी अगर वहां मिल जाए तो उनके लिए वो विकास है। कहीं लाइट नहीं थी, अगर वहां लाइट की सुविधा हो जाए तो वो विकास है। कहीं स्कूल और हॉस्पिटल नहीं थे, अगर उनमें बेहतर ढंग से सुविधाएं मिल जाए तो लोगों के लिए वो विकास है। कहीं नहरी पानी का विकास है। एक समय हमारा रेस्ट हाउस भी कांग्रेस के राज में 10 साल टूटा फूटा रहा, इसका जीर्णोद्धार तक नहीं हुआ। मैंने अपने समय में इसका भी बजट तैयार करवाया, आज ये बिल्डिंग बन करके तैयार है। हथीन के बाईपास का मुद्दा हमने उठाया, आज हथीन का बाईपास भी लगभग बन करके तैयार है। और जो छोटी छोटी कमियां हैं उन्हें भी भविष्य में सुधारा जाएगा। नए तरीका से जो जीवन इंसान जीना चाहता है वो सुविधाएं हमारे क्षेत्र को मिले, मेरी ये सोच है। मॉडर्न तरीका से, आधुनिक तरीका से हथीन का विकास हो और उसमें मेरी भागीदारी हो और आम जनमानस की उसमें भागीदारी हो। तो प्रचार के एतबार से आपको जो हल्का में किस तरह का समर्थन मिल रहा है? हल्का में बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है। मेरा दोनों अपने समुदाय हिंदू और मुसलमानों में, और अपने एससी भाई हैं, बीसी भाई हैं, जर्नल के अपने भाई हैं, सभी लोगों ने ये माना है कहीं ना कहीं हमारे बीच में अगर कोई सरल है, अच्छे से हम मिल सकते हैं, हमारे बीच में समय देता है सुख और दुख में, और हमारी आवाज को विधानसभा में कौन बड़ी बुलंदी के साथ उठा सकता है, तो उसमें मेरा नाम गिना जाता है। लोग मुझे पॉजिटिव दृष्टि से देखते हैं। जब लोग किसी को पॉजिटिव दृष्टि से देखें तो ये मान करके चलो कि जनता हमारे साथ है। तो इस बार जनता से पूरी उम्मीद है आपको? जनता से पूरी उम्मीद है। जनता जनार्दन है। जनता जो फैसला लेती है वो नीचे से उठा करके, हथीन विधानसभा में मैं तो पहले भी बड़ा गरीब एक परिवार से था, लेकिन क्षेत्र की जनता ने मेरे इलेक्शन में पैसे लगाए, क्षेत्र की जनता ने मुझे वोट दिए, मुझे सपोर्ट किया और हरियाणा की विधानसभा में भेजने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य था मेरा, पिछली बार में विपक्ष में बैठा, लेकिन विपक्षी विधायक की जो जिम्मेदारी होती है मैंने वो तगड़ापन से उठाई। सदन के अंदर भी, रोड के अंदर भी, भूख हड़ताल रख के भी, हर एक, चाहे हमारे ब्लॉक का मुख्यालय हो, चाहे हमारे जिला का मुख्यालय हो, हर जगह हथीन की मैंने एक पहचान बनाई। तो इस बार बीजेपी का जो जनाधार है वो अपने हरियाणा को लेकर क्या मानते हैं आप? देखो, हरियाणा में भी बीजेपी का जो जनाधार है, आप लोकसभा में जहां तक की बात करेंगे, सीट बंटवारे में दोनों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के 5-5 देखने को मिली है, आई है जी। लेकिन मत प्रतिशत पिछले की बजाय भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा। आप देखेंगे लोकसभा और विधानसभा में अलग अलग तरीका का परिणाम होता है। कई मुद्दा अपने केंद्र सरकार के अलग मुद्दा होते हैं, राज्य सरकार के अलग मुद्दा होते हैं। वहां केवल 2 पार्टियों में लड़ाई थी, बीजेपी और कांग्रेस के धड़े में। लेकिन जो क्षेत्रीय राजनीति होगी उसमें करीब 8 उम्मीदवार होंगे, और कहीं ना कहीं जो 8 उम्मीदवार होंगे वो सभी अपनी अपनी जगह पर अपना वजूद रखने वाले कैंडिडेट होंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हथीन से जीतेगी, पुणे यहाँ से परचम लहराएगी और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भैया, थैंक यू।